मोती ओ दिल की रात सजा। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम सा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर भर्ती के बारे में कुछ अपडेट आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आज 15 जून 2023 का जो समय है और डीआरडीओ में व्हीकल ऑपरेटर भर्ती के लिए भारत में 2 जगह सेंटर है। स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट जहां पे चल रहा है वो है अहमदनगर और चेन्नई। अहमदनगर से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चेन्नई से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात तो यहां पर जो गाड़ी हमने पहले आपको बताई थी कि कैंटर मिलेगा, एक छोटी गाड़ी मिलेगी, तो एक कैंटर 1109 जिससे कि हम लगातार आपको सेंटर के ऊपर तैयारी करवा रहे थे, वही का वही कैंटर आपको मिला था। इसके अलावा आपको एक छोटी गाड़ी मिली है जिससे कि आपको एट ऑप्टिकल आपको बना के दिखाना होता है। साथ ही यहां पर हमने जो तैयारी करवाई थी एट ऑप्टिकल पे, एल पार्किंग पे, लॉन्ग ड्राइव पे और रैंप पे, लगभग वही चीजें वहां पे हुई। मेंटेनेंस और इंटरव्यू के मामले में जो चीजें हम कर रहे हैं लगभग वही चीजें वहां पे हो रही है। वहां पे जो आज प्रोसेस हुई है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखा गया, क्या नहीं देखा गया, कहां पर समस्या आई, कहां पर नहीं आई, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जब जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही डॉक्यूमेंट में आपका एक तो प्रवेश पत्र देखेंगे और एक आपके फोटो, रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक पहचान आईडी हो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये डॉक्यूमेंट में आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा बात करता हूं तो उसके बाद आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होता है इसमें आपको एक छोटी गाड़ी एट ऑप्टिकल पे फ्रंट पे लगानी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ लोग कह रहे थे कि एट ऑप्टिकल में बीच वाला चक्कर नहीं होता, बिल्कुल मिला है। एट ऑप्टिकल जैसा कि हमारे पास में था, जैसे हमने तैयारी करवाई वैसा का वैसा मिला और उसमें आपको फ्रंट में एंट्री करनी है, घूम फिर के फ्रंट में ही बाहर निकल जाना है। रिवर्स पार्किंग का कोई मेथड नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। बाय द वे कभी करवा लिया जाता है तो हमें सीखना चाहिए था, हमने आपको सिखाया, लेकिन आपको फ्रंट में एंट्री और फ्रंट में ही आपको बाहर निकल जाना है। बस छोटी गाड़ी से केवल इतना करवाया गया। बड़ी गाड़ी की बात करता हूं तो आपको कैंटर 1109 से एक नया कैंटर मिला, एक पुराना कैंटर मिला। वहां पे जो कैंटर, नया कैंटर है, उससे आपको एल पार्किंग दी गई। एल पार्किंग आपको वहां पर करवाई गई। हालांकि पार्किंग वहां पे सीधी है, एकदम सीधी पार्किंग दी गई कि आपको रिवर्स करके आपको उस पार्किंग में गाड़ी को है वो लगा देना है। अब मैं बात करता हूं यहां पर रैंप और लॉन्ग ड्राइव की। यहां पे न तो कोई प्रॉपर तरीके से रैंप हुआ, न ही कोई प्रॉपर तरीके से लॉन्ग ड्राइव हुई, दोनों का मिक्सअप रहा। आपको कैंट्रा जो ट्रक है 1109 है, जिसपे हम लगातार आपकी प्रैक्टिस यहां पर हमारे सेंटर स्टडी ऑटो में करवा रहे हैं, आपको दूर से चला के लाना है, चला के लाके रैंप के ऊपर चढ़ाना है और रैंप के ऊपर चढ़ा के वापस ढलान कर देनी है, यानी वापस आपको नीचे उतार देना है और आगे ले जाके वापस घुमा के आपको गाड़ी खड़ी कर देनी है। तो ये टेस्ट था आपका यहां पे आज जो हुआ। तो आपको कैंट्रा ट्रक से पार्किंग करनी है, रैंप के ऊपर चढ़ाना है, रैंप से वापस उतारना है, तो वो चीजें एज ए लॉन्ग ड्राइव हो गई। आपकी गाड़ी चल भी गई है, रैंप के ऊपर चढ़ भी गई है, उतर भी गई है, वापस घुमा फिरा के आपको गाड़ी है वापस रोक देनी है। तो ज्यादा ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं हुई। इसके बाद में आपका वाइवा या मेंटेनेंस जो पोर्शन होता है व्हीकल रिपेयर का, उसके लिए आपको वहां पर जो चीजें आपको स्पेशली दिखती हैं वही चीजें आपको वहां पर रखी गई। मेज पर कुछ चीजें रखी थी, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखे थे और उनके साथ में एक सीरियल संख्या इंगेज थी। जैसे कि फ्यूल फिल्टर है, जिसे हम डीजल फिल्टर कहते हैं, तो उसके साथ में एक सीरियल संख्या माना कि 20 या 25 जो भी है वो लिखी थी। लगभग 50, 60, 70 वहां पे कंपोनेंट्स या उपकरण वहां पे रखे गए थे, पार्ट्स रखे गए थे और आपको एक कागज दिया गया। उस कागज के ऊपर आपको 1 बाय 1 उस कागज के ऊपर कॉलम थे 20, पार्ट्स आपके सामने 60 हैं और आपको लिखने हैं 20। आपको लिखना कैसे है, जैसे कि आपको कुछ दिखा, फ्यूल फिल्टर दिखा, तो आप फ्यूल फिल्टर की सीरियल संख्या देखेंगे, उसके ऊपर कितनी है वहां पे सीरियल संख्या लिख के आप उसका नाम लिख देंगे। जैसे आपको कोई माना कि रेडिएटर फैन दिखा, उसकी सीरियल संख्या देखो और लिखो। लगभग 5 मिनट का टाइम मिलता है।
5 मिनट में यहां पर आपको लगभग 20 जो पार्ट्स है उनके नाम आपको कागज पे लिखे उनको दिखाने हैं। लगभग कोई 5 मिनट निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका टाइम ज्यादा होता है वो कहने लगते हैं जल्दी कर जल्दी कर, यानी कि जो आता है वो तो सटासट 20 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में 20 नहीं 25-30 लिख सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर इसका सावधानी से आपको ध्यान रखना है कि जल्दी आपको करनी है, लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं करना और बहुत ही ज्यादा धीमा भी नहीं करना। हल्का फुल्का आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आपको पार्ट दिखा, सीरियल संख्या देखें, तुरंत उसका नाम नोट कर दें। तो इस टाइप से उस कागज में कॉलम ही 20 थे, 20 से 21वां कॉलम ही नहीं था, तो आपको 5-6 मिनट के अंदर अंदर 20 कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं, 20 पार्ट्स के नाम लिखने हैं, केवल 20। ठीक है, तो यहां पर आज जो चीजें हुई, अहमदनगर से अभी तक कोई ऐसी अपडेट मिली नहीं है, लेकिन जो आपके चेन्नई जो सेंटर से अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग जो आपका कैंटर था, मेन कैंटर यहां पे था, कैंटर 1109, जिसको ये चलाना आ रहा है वो परफेक्टली एकदम आराम से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको लॉन्ग ड्राइव है, रैंप है, पार्किंग है, छोटी गाड़ी से ऐट है, ऐसी चीजों से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को ये था कि 8 जो बनाना होगा उसमें बीच वाला घेरा होगा नहीं होगा, आपके वाइवा में मेंटेनेंस में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो रैंप पे गाड़ी कैसे चढ़ेगी, कैसे रुकाएंगे, क्लच हार्ड होगी नहीं होगी, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। रैंप के ऊपर आपको गाड़ी रोकनी ही नहीं है। लॉन्ग ड्राइव आपको अलग से नहीं करवाएंगे, जब गाड़ी रैंप पे चढ़ेगी वही आपकी लॉन्ग ड्राइव होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कैंट्रा ट्रक में आप जो भी चीजें सीखते हैं, जो जब आप गाड़ी सीखते हैं तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको एक मतलब कि अच्छे ड्राइवर के तरह आपको वहां पे ड्राइविंग करनी है। तो उसमें उन सारी चीजों को जो स्टडी एट होम ने आपको सिखाई थी वो सारी चीजें आपको देखते और करते हुए आपको ड्राइव करना है, तो आप पास हो जाएंगे। वहां पर आपके इंस्ट्रक्टर एक गाड़ी के अंदर रहता है, 2 इंस्ट्रक्टर आपके गाड़ी के बाहर रहते हैं, और भी 1-2 इंस्ट्रक्टर अदर जो है वो आसपास व्यवस्था में बने रहते हैं। तो आपको उनसे डरना नहीं है। वो सारी चीजें जो इंस्ट्रक्टर्स हैं गाड़ी के साथ बैठते समय, उतरते समय, स्टार्टिंग के समय, हैंड ब्रेक का, सीट एडजस्टमेंट का, मिरर का, डैशबोर्ड का, जितनी भी चीजें आपको बताई गई है XYZ आपको अप्लाई करनी है, जिससे कि आप अपना जो टेस्ट है आसानी से पास कर पाएं। फिर भी दोस्तों, अगर आप DRDO व्हीकल ऑपरेटर या फायर इंजन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आ सकते हैं। यहां पर आपको हम उन्हीं व्हीकल से जो आपको टेस्ट में मिल रहे हैं, जैसा कि कैंटर मिला है, छोटी गाड़ी मिली है, तो दोनों से हम आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप भी गाड़ी सीख सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कैंटर आपको वहां मिला उसी कैंटर से हम यहां पर आपकी तैयारी करवाते हैं। तो एकदम आसान है टेस्ट पास करना, लेकिन मेहनत आपको करनी है, संघर्ष आपको करना है, जो करना है वो सब कुछ आपको करना है। हम केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कुछ नया सिखा सकते हैं। करना कैसे है वो चीजें हम आपको करके दिखा सकते हैं या आपको करना सिखा सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।